गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो आज हम लोग फिर वापस आ गए हैं जीके जूनियर क्लास 1 to 4 का फाउंडेशन सीरीज लेकर, और आज का हम लोगों का होने जा रहा है वीडियो नंबर 25। तो सभी बच्चों से एक चीज कहना चाहेंगे कि वीडियो नंबर 1 से जब अपलोडिंग करना शुरू किया गया था तो बहुत सारे बच्चों ने व्यूज को दिया, और लगातार आज हम लोग 25 नंबर टॉपिक वीडियोस को अपलोड करने जा रहे हैं। तो जीके जूनियर क्लास 1 to 4 के फाउंडेशन सीरीज में आप लोगों का वेलकम है, और सभी बच्चे जो है आज के जीके जूनियर फाउंडेशन वाले टॉपिक नंबर 25 में देखेंगे नए नए क्वेश्चनों को। ठीक है, तो कॉपी निकाल लीजिए। और जीके हम लोगों के लाइफ के लिए मैं कई बार कह चुका हूं कि जीके इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन फॉर स्टडी। बिना जीके के पढ़ाई हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, देखो इम्पॉसिबल भी वर्ड क्या होता है? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल जो वर्ड है ना, वो आपको खुद कहता है आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल खुद ही कहता है कि आई एम पॉसिबल। ठीक, तो इस तरह से जीके जूनियर क्लास 1 to 4 का सीरीज स्टार्ट करते हैं, और आज का हम लोग टॉपिक देखेंगे 25। ठीक, तो आप कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, बस जीके को साथ में ले लीजिए, हर चीज पॉसिबल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर दिया जाए, और आज का हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया हम लोगों के सामने? नेम द रेड प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। नेम द रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट का आंसर हम लोग रेड से देंगे। रेड प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम किसको बोलते हैं? मार्स को। मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वो बहुत लाल कलर का दिखता है। ठीक है, अच्छा ये आप बताओ हमको जीके में कि मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किसको कहते हैं? मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार मतलब क्वेश्चन आपको ये था कि नेम द प्लैनेट which is morning and evening star। कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नेम द प्लैनेट which is morning and evening star। कौन से प्लैनेट को मॉर्निंग इवनिंग स्टार कहते हैं? और रेड प्लैनेट किसको कहते हैं? मार्स को। चलिए नोट करिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आगे बढ़ा जाए। तो हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर? ये तो लगभग नहीं सभी बच्चों को पता है। हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर? जिस कंप्यूटर पे हम लोग क्या करते हैं? गाना सुनते हैं। जिस कंप्यूटर पे प्रोग्राम बनाते हैं। जिस कंप्यूटर से एक पेपर प्रिंट करते हैं, फोटो बनाते हैं। तो उस कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया था? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स कैबेज मत लिख देंगे, बेबेज। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड द कंप्यूटर। ठीक है, चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड द कंप्यूटर। तो आप हमको ये बता कमेंट में कि नेम हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? टेलीफोन का खोज किसने किया था? और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बताते हैं। देखो इन्वेंशन और डिस्कवरी, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर इन्वेंशन क्या होता है, डिस्कवरी क्या होता है। इन्वेंशन एक ऐसा, इन्वेंशन का मतलब है कि जो चीज कभी था ही नहीं, नया चीज, एकदम नया चीज बनाना, नया चीज, न्यू थिंग मेड, एकदम नया चीज बना देना। ठीक है, और डिस्कवरी का मतलब है जो चीजें कहीं था उसको खोजे हैं हम। ठीक है, क्या है? खोज, किसी नई चीज का खोज करना जो चीजें पहले से था। जैसे कि जुपिटर प्लैनेट जो है वो कई लाख साल पहले भी था, सिर्फ हम उसको खोजे हैं, डिस्कवरी किए। ठीक है ना। और इन्वेंशन का मतलब जो चीजें कभी था ही नहीं, जैसे कि आज से 200 साल पहले कभी एरोप्लेन था ही नहीं, उसको हम लोग इन्वेंशन किए, इन्वेंशन। तो उसी तरह से टेलीफोन भी कहीं पहले नहीं था। 100-200 साल पहले, 300 साल पहले टेलीफोन नहीं था। तो टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ है और जुपिटर का डिस्कवरी हुआ है। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि इन्वेंशन क्या है और डिस्कवरी क्या है। हो गया, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम?
सिम वो चीज होता है जिसके बिना मोबाइल जो है वैसे हो जाता है जैसे किसी इंसान के अंदर से हार्ट निकाल दिया जाए। हार्ट निकाल देंगे तो आदमी सांस नहीं ले पाएगा, मर जाएगा, खत्म। उसी तरह सिम निकाल देंगे, मोबाइल यूजलेस, लाखों रुपए का मोबाइल कूड़ा हो जाएगा। तो सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, मतलब कि जो आदमी सिम अपने नाम पे लिया है उसका आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है सिम। ठीक है। अच्छा, आपको यह पता है कि गॉड का फुल फॉर्म क्या है? गॉड, तो गॉड का फुल फॉर्म भी आज आपको चलो बता देते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब जनरेटर, मतलब समझिए। ओ फॉर ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, एंड डी फॉर डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर। ठीक है। तो जनरेटर किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी को बोलते हैं। और ऑब्जर्वर क्या बोलते हैं? विष्णु जी को बोलते हैं। और डिस्ट्रॉयर बोलते हैं शिव जी को, शिव जी को बोलते हैं डिस्ट्रॉयर। तो गॉड का फुल फॉर्म है जनरेटर, ऑब्जर्वर, डिस्ट्रॉयर, जिसको ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है। डिस्ट्रॉयर मतलब शिव जी का, मतलब महेश, महेश भी शिव जी को कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज फुल फॉर्म बताएं, शिव का फुल फॉर्म क्या होता है? सब, सब है इनके भीतर। शिव का फुल फॉर्म सब है, आई फॉर इनके, भी फॉर भीतर, VHITR, भीतर। ठीक है। सब है इनके भीतर, मतलब कि सारे चीज भीतर, VHITAR, भीतर। तो सब है इनके भीतर। आप शिव का फुल फॉर्म, आप सभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं, आपको मेरा बनाया हुआ है, आप लोग को अच्छा लगा तो जरूर से कमेंट करेंगे। ठीक है। तो सिम का फुल फॉर्म हो गया सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। गॉड का फुल फॉर्म बता दिए। इसी तरह से आप हमको न्यूज का फुल फॉर्म बताइए, कि इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि न्यूज का फुल फॉर्म क्या होगा। शिव का फुल फॉर्म यदि अच्छा लगा होगा तो जरूर से कमेंट करेंगे, सब है इनके भीतर। ठीक है, मतलब देवों के देव शिव, महादेव। चलिए नोट करिए। हो गया है? चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन है। 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर? मिलीलीटर। तो सभी बच्चों को पता है कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? तो 1000 में होता है, 1000 में कितना मिलीलीटर होता है? 1000 में 1000 मिलीलीटर होता है। उसी तरह से 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, और 1 किलोमीटर में डैश मीटर होता है। ये हम नहीं बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, इसको हम नहीं बताने वाले। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, सभी बच्चों को एक चीज हम कहना चाहेंगे। देखो, क्लास में अगल बगल में बहुत सारे बच्चे जो है तुम लोगों को परेशान करते हैं। पढ़ने वाले बच्चों को सभी बच्चे परेशान करते हैं कि वो ना पढ़े ताकि तुम फेल हो जाओ। तो बिल्कुल उनके लिए हम आप सभी बच्चों के लिए एक चीज कहना चाहेंगे। देखो, द डॉग्स हैव द माउथ टू बार्क, बट द लायंस हैव द माउथ टू टीयर द डॉग। मतलब कुत्तों का मुंह होता है भौंकने के लिए, और शेर का मुंह होता है कुत्तों को फाड़ने के लिए। तो कुत्तों को भौंकने दीजिए, बकने दीजिए, और आप अपना काम शेर की तरह करते रहो। ठीक, तो हमारी ये लाइन को याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी आ गए, समझ गए? इसीलिए लायन, लायन का मतलब क्या होता है? लायन को यदि उल्टा लिखोगे ना तो तुम ध्यान दो, नंबर 17, लायन का उल्टा है नंबर 17। नंबर 17, नंबर 17 क्या है? लायन को यदि हम लोग उल्टा लिखेंगे, देखो नंबर 17 आ गया ना, लायन नंबर 17। इसीलिए नंबर 17 मतलब खतरा, खतरा मतलब लायन, द किंग। तो क्या लिखा है? विच इज द लार्जेस्ट कंट्री? विच इज द लार्जेस्ट कंट्री? आपको पता है लार्जेस्ट कंट्री क्या है? रसिया। विच इज द लार्जेस्ट कंट्री? रसिया। दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? रसिया है। और ये आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि रसिया प्रोड्यूसेस
मैक्सिमम प्रोड्यूसर्स, मतलब रशिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर्स मोर डायमंड। मैक्सिमम भी लिख सकते हैं। रशिया जो है पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा डायमंड बनाने वाला कंट्री भी है और दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप कमेंट बॉक्स में हमको ये बताओ कि नेम द इंस्ट्रूमेंट which is used, name the instrument which is used to measure the temperature of the body, which is used to measure the temperature of the body। इसलिए इसको हम रेड कलर से लिखे हैं क्योंकि जब आदमी का शरीर गर्म हो जाता है तो लाल हो जाता है और एकदम तपने लगता है, इसलिए क्वेश्चन को भी हम लोग रेड में लिखे हैं। नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में बताओ। और लार्जेस्ट कंट्री रशिया, और रशिया ही दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री भी, और रशिया जो है दुनिया में सबसे ज्यादा डायमंड प्रोड्यूस करने वाला कंट्री भी है। चलिए नोट करिए इसको। ये हो गया है सभी बच्चों का, वेरी गुड। चलिए नेम द स्मॉलेस्ट कंट्री, स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी, स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी, VETICN, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है, ठीक है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है, ठीक, इसको नोट कर लेंगे। अच्छा, ये बताओ कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ WHO कमेंट बॉक्स में बताओ। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ कि WHO का फुल फॉर्म WHO। हम एक हिंट आपको दे देते हैं। W फॉर होता है वर्ल्ड, और O फॉर होता है ऑर्गेनाइजेशन, और यहां H फॉर क्या होता है ये आपको बताना है। वर्ल्ड डैश ऑर्गेनाइजेशन, हु का फुल फॉर्म, इसमें H क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में हमको बताओ, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और सभी बच्चे नोट कर लिए हैं, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 इजी क्वेश्चन। वेयर इज द टॉम्ब ऑफ अकबर? अकबर का टॉम्ब जो है वो कहां है? अकबर का मकबरा कहां है? अकबर का मकबरा कहां है? कोई बता सकेगा? सिकंदराबाद। अकबर का मकबरा कहां है? अकबर का मकबरा है सिकंदराबाद। अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदराबाद है। सिकंदराबाद का स्पेलिंग SECUNDERABAD भी होता है, दोनों स्पेलिंग होता है सिकंदराबाद। अच्छा, ये बताओ कि राजघाट, नहीं राजघाट तो ऐसे तो तुम लोग पहुंच जाओगे काशी। चलो ये बताओ, नेम द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। नेम द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे पुराना शहर कौन सा है ये बताना है आपको। हिंट आपको हम दे देते हैं, इंडिया के यूपी में है, और आप लोग जरूर से बता देंगे क्योंकि हम लोग रहते भी यही हैं। नेम द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। आपको हिंट हम दे दे रहे हैं, HINT है, हिंट आपको दे रहे हैं, इंडिया के यूपी में है। आप इसको होली सिटी भी कहते हो, इंडिया का होली सिटी भी कहा जाता है। चलो हिंट दे दिए, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओगे, ठीक है। टॉम्ब ऑफ अकबर कहां है? सिकंदराबाद, दोनों स्पेलिंग हो सकते हैं सिकंदराबाद का। हो गया है, सभी बच्चे नोट कर लिए। मजा आ रहा है तो कमेंट करेंगे, मजा आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और सब कुछ करेंगे, पढ़ेंगे भी और जम के पढ़ेंगे एकदम, ठीक है। क्योंकि जो पढ़े वही बढ़े और वही आगे ऊंचाई तक चढ़े। समझे क्या बोले? जो पढ़े वही आगे बढ़े और ऊंचाइयों तक चढ़े और जिंदगी भर रहे खड़े, जैसे हम हैं। चलो नोट करो। When is the World Environment Day celebrated? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो है सेलिब्रेटेड किया जाता है 5 जून। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो है वो 5 जून को सेलिब्रेटेड किया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बताओ, कि वैलेंटाइन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वैलेंटाइन डे जो है वो कब सेलिब्रेट होता है? When is
व्हेन इज वैलेंटाइन डे सेलिब्रेटेड? वैलेंटाइन डे कब सेलिब्रेटेड किया जाता है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। और वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, तो नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब आगे बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। चलो पढ़ो, जल्दी बताओ क्या है, इजी क्वेश्चन है। तो नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ द व्हीकल। आप लोग पापा मम्मी के साथ यदि कार में गए होगे, या जो भी बच्चे हैं या जो भी लोग हैं, कार में जब जाओगे, बाइक में जाओगे, तो उसमें एक मीटर लगा रहता है, 2 मीटर लगा रहता है, 2 मीटर। 1 मीटर स्पीड बताता है, स्पीड कि आप कितने स्पीड से चल रहे हो। बहुत तेज चलने लगता है तो क्या बोलते हैं, धीमे चलिए पापा, डर लग रहा है। तो स्पीड जो बताता है उस मीटर को कहते हैं स्पीडोमीटर। जो स्पीड बताता है उसको क्या कहेंगे? स्पीडोमीटर। मतलब स्पीडोमीटर से स्पीड पता चलता है कि कोई भी कार, बाइक जो है, ट्रक, ट्रेन कितने स्पीड से चल रहा है, ठीक, स्पीडोमीटर। तो इसको नोट करेंगे। और आप कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन आ गया। आप बताओ कि नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द प्यूरिटी ऑफ मिल्क। मेजर द प्यूरिटी ऑफ मिल्क। मिल्क का प्यूरिटी नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं? हाँ, दूध वाले अंकल आते हैं तो हम लोगों के पास वो रहेगा ना, तो तुरंत डाल देंगे, बोलिए अंकल जी दूध में आप पानी मिलाए हैं, तो प्यूरिटी ऑफ मिल्क मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? जल्दी से पता कर लो और आंसर लिखो, कमेंट बॉक्स में बताओ और जल्दी से खरीद लो, ताकि दूध वाले अंकल जो है पानी ना मिला पाए, ठीक है, और पानी वाला दूध पीने से तुम बच पाओगे। चलो नोट कर लो, हो गया। अब इसके बाद आ गया है, देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कि नेम द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। अभी हम क्या बोले, कार बाइक में 2 मीटर होता है। एक तो स्पीड बताता है और 1 मीटर जो है वो डिस्टेंस बताता है कि हम लोग की कार या बाइक या जो भी चीजें हैं वो कितना चल चुकी हैं। आप सबके घर में बाइक कार होगा, आप अपने घर के बाइक कार को पापा से पूछना कि पापा कार या बाइक जो हम लोग के घर पे है वो कितना किलोमीटर अब तक चल चुका है जब से खरीदे हैं हम लोग, तो वो आपको बताएंगे। और वो किसको देख के बताएंगे? ऑडोमीटर। तो डिस्टेंस जो है वो मेजर किससे होता है? ऑडोमीटर से, याद रखेंगे। स्पीड नापते हैं स्पीडोमीटर और डिस्टेंस नापते हैं ऑडोमीटर। ऑडोमीटर। अब लास्ट क्वेश्चन चलते चलते कमेंट बॉक्स में आ गया HMT। HMT का फुल फॉर्म क्या होगा? HMT का क्या फुल फॉर्म होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हिंट आपको दे देते हैं। H फॉर होता है हिंदुस्तान, ठीक है, M फॉर होगा मशीन, और T फॉर क्या होगा ये हम नहीं बताएंगे, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो अब तक वीडियोस में सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अभी तक एक पूरा चैप्टर पर मतलब पूरा वीडियोस बना दिया, अब मैथ का एक भी क्वेश्चन ट्रिक का नहीं पूछे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि जीके बिना मैथ के खत्म हो जाए, तो मैथ जरूर पूछा जाएगा। और चलिए एक क्वेश्चन आपसे हम पूछ लेते हैं। 1672 का 25 से मल्टीप्लाई करके जल्दी से ट्रिक से बताओ कि क्या होगा। 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या ट्रिक बताए? तो डिवाइडेड बाय 4 और 00 बैठाना है, खत्म। तो 1672 का आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 418 और 00 बैठा दीजिए, काम हो गया खत्म, मिशन हो गया सक्सेसफुल। मतलब मिशन सक्सेसफुल। तो सभी बच्चे जो है मिशन को सक्सेसफुल कर लिए। और ओ माय गॉड, फुल में FULL लिख दिए हम, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, मिशन सक्सेसफुल हो गया हम लोगों का। और इसी तरह से कमेंट बॉक्स में आप हमको ये क्वेश्चन ये बताइए, 2472 इंटू 25 करेंगे कितना होगा? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से बताइएगा। और ये वीडियो यदि आप लोगों को लाइक आ रहा होगा, लाइक कर अच्छा लग रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और वीडियोस को जरूर से लाइक करेंगे। और इसी तरह से बहुत सारे वीडियोस हम लोग देखते रहेंगे। तो ये था हम लोगों का जीके जूनियर का टॉपिक नंबर 25, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को हम बताएंगे कि हमारा एक नया चैनल हम बनाए हैं, ब्लॉग का चैनल, जिसका नाम है DJ ब्लॉग्स। DJ ब्लॉग्स के नाम से है वो चैनल।
ठीक है, उसमें एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन हम लोग करते हैं, तो इसको नोट करिए। और आज के लिए थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर एंड एवरीथिंग।